अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का बेसिक्स पार्ट 5। ठीक है, अब तक हम लोगों ने थ्योरम 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 पूरे डिटेल्स के साथ प्रूफ किया हुआ है कैसे क्या होता है। आज हम लोग अभी प्रूफ करेंगे प्रमेय 8.5। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 9th का ये चैप्टर 8 का थ्योरम कौन सा है? 8.5। ये क्या कह रहा है कि यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म क्या हो, बराबर हो, तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। यानी कोई चतुर्भुज हो जिसमें आमने सामने के कोण क्या हो, बराबर हो, आमने सामने के कोण क्या हो, बराबर हो, यानी एंगल ए बराबर हो एंगल सी के और एंगल बी बराबर हो एंगल डी के, तो ये चतुर्भुज कौन सा होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। यही बात हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। हालांकि ये तो हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण ऑपोजिट एंगल्स क्या हो, बराबर हो, तो वो चतुर्भुज कौन सा होता है? पैरेललोग्राम होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। लेकिन उससे हम लोगों को क्या करना है? यहाँ प्रूफ करना है। ठीक है, इंग्लिश में अगर पढ़ूं मैं तो इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल each pair of opposite angles is equal then it is a parallelogram। ठीक है, अब देखिए बार बार हम लोग तो वही कर रहे हैं जो दिया है, जो सिद्ध करना है, तो उसको मैंने पहले ही लिख लिया है क्योंकि देखिए वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इस वजह से। फिगर में क्या दिया है हमको, सॉरी थ्योरम में क्या दिया है? दिया है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है? एक चतुर्भुज है जहां एंगल ए बराबर एंगल सी है, यानी वो बोल रहा है कि सम्मुख कोण क्या है? बराबर है, यानी एंगल ए बराबर है किसके? एंगल सी के, तथा एंगल बी बराबर है किसके? एंगल डी के। एंगल बी बराबर है किसके? एंगल डी के। ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है, क्या सिद्ध करना है कि एबीसीडी, ये जो चतुर्भुज एबीसीडी है, क्या है भाई? एक समांतर चतुर्भुज है। यही बात हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। मैंने एक नोट लिखवाया हुआ क्लास 9th का समांतर रेखाओं में से। ठीक है, पैरेलल लाइंस का ये नोट है। हमें पता है क्या क्लास 9 से कि जब दो समांतर रेखाओं को तो कोई तिर्यक रेखा काटती है ना, तो एक ही ओर के कोणों को हम लोग सहअंतःकोण कहते हैं और ये संपूरक होते हैं। इन दोनों का जोड़ कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है ना, तो एक ही ओर के या तो उस साइड के दोनों या तो दोनों इस साइड के, अंदर वाले बाहर वाले की बात नहीं हो रही है, एक ही ओर के दोनों अंतःकोण, इन्हें हम लोग सहअंतःकोण कहते हैं, को इंटीरियर एंगल कहते हैं। इन दोनों का जोड़ क्या होता है? संपूरक होता है, यानी 180 डिग्री होता है। मैंने वही चीज लिखवाया हुआ है। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है ना, तो एक ही ओर के अंतःकोण को सहअंतःकोण कहते हैं, को इंटीरियर एंगल कहते हैं, तथा ये क्या होते हैं? संपूरक होते हैं, यानी सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी इन दोनों का जोड़ कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसी का वाइस वर्सा, इसी का उल्टा हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर कोई दो रेखा है, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दोनों समांतर हैं, कोई दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है ना, अगर ये जो सहअंतःकोण है, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री हो गया, इन दोनों का जोड़ क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया, तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। उसी का उल्टा, इसी थ्योरम का ये उल्टा है। ठीक है, यदि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तथा सहअंतःकोण क्या हो? संपूरक हो, यानी इन दोनों का जोड़ अगर 180 डिग्री हो जाए, तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। इसी थ्योरम का क्या है? ये उल्टा है। तो यही कॉन्सेप्ट यहां हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। अगर हम किसी तरह ये प्रूफ कर दें कि देखो जी, अच्छा ये रेखा और ये रेखा यहां मैं आपको शो कर रहा हूं, इन दोनों रेखाओं को ये रेखा काट रही है, तो ये क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा कहलाएगी। अगर मैं ये आपको शो कर दूं कि इन दोनों का जोड़ कितना डिग्री? 180 डिग्री, मतलब एंगल ए और एंगल बी 180 डिग्री आपको दिखा दूं, तो मैं आपको बोल सकता हूं कि ये दोनों रेखाएं क्या है? ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। उसी तरह अगर मैं इस रेखा और इस रेखा को, देखिए ये रेखा और ये रेखा जो, सॉरी, ये रेखा को मैं यहां दर्शा रहा हूं और इस रेखा को यहां दर्शा रहा हूं। अच्छा, इन दोनों को ये रेखा काट रही है कि नहीं? एडी काट रही है। अगर मैं किसी तरह ये दिखा दूं कि ये दोनों एंगल का जोड़ कितना डिग्री है? 180 डिग्री है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है, सहअंतःकोणों का जोड़ 180 डिग्री है, तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ? अप्लाई करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ? प्रूफ की तरफ। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, नहीं समझ में आया हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता दूं, समय ना लगे, समय ज़्यादा ना लगे, इसलिए मैं नोट्स वगैरह जो है ना पहले ही लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो वैसे बहुत लंबा हो जाता है और जाहिर सी बात है ज़्यादा देर की वीडियो देखना कोई भी पसंद नहीं करेगा। लोगों को चाहिए कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लोगों को क्या चाहिए? बच्चों को चाहिए कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और बेहतर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। जो लिखा था मैंने शुरू में बता दिया है क्या? एबीसीडी एक चतुर्भुज है। सवाल में बोल रहा है क्या? थ्योरम में बोल रहा है
कि अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या हो, बराबर हो, यानी ये वाला बराबर और ये वाला बराबर, तो ये चतुर्भुज कौन सा होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो मैंने वही लिख दिया है, चतुर्भुज एबीसीडी में एंगल ए बराबर है किसके, एंगल सी के, तथा एंगल बी बराबर है किसके, एंगल डी के। हमें सिद्ध करना है क्या, कि ये जो एबीसीडी है कौन सा चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए सिद्ध की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, प्रूफ की तरफ, ठीक है। तो प्रूफ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अच्छा, हम लोग जानते हैं क्या कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री हो, ठीक है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री होता है भाई, 360 डिग्री होता है। ये तो हम लोग जानते हैं, पहले से प्रूफ भी किए हैं इस बात को। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, इस बात की वजह से लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना डिग्री होने वाला है, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना डिग्री, सॉरी 180 बोल दिया मैंने, 360 डिग्री। कितना डिग्री, 360 डिग्री होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है मैंने बता दिया, ठीक है। मेरा मेन मकसद रहेगा कि एंगल ए अब प्लस एंगल बी को क्या दिखा दूं, 180 डिग्री। तो इन दोनों को जैसे मैं 180 डिग्री दिखाऊंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है और सहांतकोण का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं तो मैं यहां से बोल सकता हूं क्या, कि एडी पैरेलल क्या है, बीसी है, ये और ये क्या है, पैरेलल है। उसी तरह अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि एंगल ए और एंगल डी का जोड़, एंगल ए प्लस एंगल डी का जोड़ कितना डिग्री है, 180 डिग्री है, ठीक है। यानी इस रेखा और इस रेखा को देखिए जरा, इस रेखा और इस रेखा को देखिए, कोई तिर्यक रेखा काट रही है ऐसे। अगर मैं ये दिखा दूं कि इन दोनों एंगल का जोड़ कितना डिग्री, 180 डिग्री, मतलब एंगल डी प्लस एंगल ए, यानी एंगल ए प्लस एंगल डी मैं 180 डिग्री दिखा दूं, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि अगर दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है तथा सहांतकोणों का जोड़ 180 डिग्री है, तो ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ए बी समांतर है किसके, सीडी के, ए बी समांतर है किसके, सीडी के। और किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर, तो चतुर्भुज क्या, समांतर चतुर्भुज। यही कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो चलो देखो जी, पहले मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है। इसको हमें प्रूफ करना है एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। इसमें हमें क्या चाहिए, एंगल ए तो चाहिए, ठीक है, इसको वैसे ही रहने दो। एंगल बी भी चाहिए, ठीक है, उसको भी वैसे ही रहने दो। एंगल सी की हमें जरूरत नहीं है, एंगल सी लिखो जी, हाँ, एंगल सी की हमें जरूरत नहीं है। एंगल सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए लिख सकते हैं। ये जो एंगल सी है इसको जगह पे हम लोग एंगल ए लिख सकते हैं, क्योंकि हमें एंगल ए की जरूरत है इसको प्रूफ करने के लिए। प्लस तो प्लस एंगल डी, एंगल डी की हमको जरूरत नहीं है इसमें, तो एंगल डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो एंगल डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, एंगल बी लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल बी तो हमें चाहिए, देख लीजिए बराबर में कितना डिग्री, 360 डिग्री। अच्छा, ये हम लोग कहां से चेंज किए हैं दिया है आपको कि एंगल ए बराबर क्या, एंगल ए बराबर एंगल सी तथा एंगल बी बराबर एंगल डी। वहीं से हम लोग इसको चेंज किए हैं। एगो एंगल ए, दो गो एंगल ए, प्लस एगो एंगल बी, दो गो एंगल बी, बराबर में कितना डिग्री, 360 डिग्री। अच्छा, दो यहां भी है, दो यहां भी है, दो को कॉमन ले लीजिए। यहां क्या बचेगा, एंगल ए प्लस यहां क्या बचेगा, एंगल बी, बराबर में कितना डिग्री, 360 डिग्री। दो गुना में उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर बच जाएगा इधर, और दो उधर चला जाएगा, तो 360 बटा में क्या हो गया, दो, कितना बार में, 180 बार में। तो हमारे पास आ गया एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए और एंगल बी का जोड़ कितना डिग्री आ गया, 180 डिग्री। ये तो मैंने प्रूफ कर दिया, अब बस लैंग्वेज लिखाऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट इस बात को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। क्योंकि देखो जी, इसके मदद से हम लोग लिखने वाले हैं, क्योंकि रेखाएं एडी और बीसी, इन दोनों रेखाओं के लिए ये जो रेखा ए बी है किसका काम कर रही है, तिर्यक रेखा का काम कर रही है। क्योंकि रेखाएं एडी तथा बीसी के लिए ए बी जो है, बीसी के लिए रेखा ए बी तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तिर्यक रेखा का काम कर रही है, ठीक है। और हमको पता है जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है ना, तो एक ही ओर के अंदर वाले कोणों को हम लोग सहांतकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहांतकोण बोलते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, तो
एंगल ए तथा एंगल बी सह अंतःकोण है, सह अंतःकोण हुए या हैं, तथा तथा ये क्या है, संपूरक भी है। देखिए तो इन दोनों का जोड़ कितना डिग्री आ गया है, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना डिग्री, 180 डिग्री है। तथा ये संपूरक भी है। संपूरक मतलब जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संपूरक बोलते हैं। तथा ये संपूरक भी है, तथा ये क्या है, संपूरक भी है। तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं इट इम्प्लाइज ये दोनों रेखाएं क्या हुई, समांतर हुई। जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, सहअंतःकोणों का जो 180 डिग्री होता है, मतलब ये संपूरक होते हैं, तो ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं एडी पैरेलल टू बीसी। तो इट इंप्लाइज एडी पैरेलल टू बीसी, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब हम लोग प्रूफ, एक बात तो प्रूफ हो गया कि ये दोनों क्या है, समांतर है। अब हमें किसी तरह प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या है, समांतर है। तो चलिए प्रूफ करते हैं सेम उसी प्रोसेस से, ठीक है। अच्छा इसको मान लीजिए समीकरण 1, क्या मान लो उसको, समीकरण 1। समीकरण 1 से फिर समीकरण 1 को उठा रहे हैं हम लोग, समीकरण 1 से समीकरण को 1 को उठा लो पूरी तरह से। समीकरण 1 को क्या करिए, पूरी तरह से उठा लीजिए। क्या है हमारे पास, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर में कितना डिग्री, 360 डिग्री। हमें अब प्रूफ करना है ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी। हमें किसकी किसकी जरूरत है, एंगल ए और एंगल डी की। तो एंगल ए को एंगल ए हम लोग रहने देंगे, एंगल बी की हमें जरूरत नहीं है, हमें डी की जरूरत है। तो एंगल बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल डी लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल सी की जरूरत है क्या, हमें एंगल सी की भी जरूरत नहीं है। तो एंगल सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए लिख सकते हैं। एंगल सी की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल ए। एंगल डी की हमें जरूरत है, एंगल डी की हमें जरूरत है, तो इसको रहने देंगे। बराबर में कितना डिग्री, 360 डिग्री। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं क्योंकि इसका तो काम खत्म हो गया ना। ये सब हम लोग कहां से चेंज किए, बी की जगह डी और सी की जगह ए, कहां से चेंज किए, यहां से। दिया है, क्या किया है जी, दिया है क्या कि एंगल ए बराबर क्या है, एंगल ए बराबर एंगल सी तथा एंगल बी बराबर एंगल डी। देखिए सवाल बड़ा इसलिए थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहा हूँ और राइटिंग गड़बड़ा जा रहा है कि मैं इधर से लिख रहा हूँ क्योंकि मैं राइट हैंडी हूँ ना, तो इधर से लिखना चाहिए था। चलो जी, एगो एंगल ए, एगो एंगल ए, बोलिए जरा, अरे दो गो एंगल ए, दो गो एंगल ए प्लस एगो एंगल डी, एगो एंगल डी, अरे दो गो एंगल डी बराबर में कितना, 360 डिग्री। दो यहां भी, दो यहां भी, दो दोनों में से क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। दो जैसे हम लोग बाहर निकालेंगे, यहां क्या बचेगा, एंगल ए प्लस यहां क्या बचेगा, एंगल डे बराबर में कितना, 360 डिग्री, ठीक है। दो गुना में उधर जाएगा तो भाग में, एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर क्या आ गया भाई, 360 बटा में 2, तो कितना बार में कटेगा, 180 बार में। तो एंगल ए प्लस एंगल डी का मान कितना आ गया, एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर आ गया कितना, 180 डिग्री। एंगल ए और एंगल डी इन दोनों का जोड़ कितना डिग्री आ गया, 180 डिग्री। आप जरा बताइए, दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं हैं, इनको कोई तिर्यक रेखा ये काट रही है तथा ये जो सहअंतःकोण है इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है भाई ये दोनों क्या होंगी, समांतर होंगी। ये दोनों क्या होंगी, समांतर होंगी। लैंग्वेज फिर वही हम लोग लिखेंगे। जैसे हमको पता चला कि एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री है, इसलिए इसलिए चाहे क्योंकि भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसलिए चाहे क्योंकि लिखो, ये सही है ज्यादा, क्योंकि क्योंकि रेखाएं रेखाएं ए बी और सी डी इन दोनों के लिए एडी क्या कर रही है, तिर्यक रेखा का काम कर रही है। क्योंकि रेखाएं ए बी तथा सी डी, रेखाएं ए बी तथा सी डी के लिए, रेखाएं ए बी तथा सी डी के लिए रेखा एडी, रेखा एडी, ये रेखा एडी तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तिर्यक रेखा का काम कर रही है। वहां हम लोगों को कैसे लिखा है, तिर्यक रेखा काम कर रही है। तो ठीक है, तो तिर्यक रेखा काम कर रही है, तो एंगल ए और एंगल डी ये क्या हुए, सहअंतःकोण हुए। तो एंगल ए तथा एंगल डी, एंगल ए तथा एंगल डी ये क्या हुए भाई, सहअंतःकोण हुए। क्या हुए, सहअंतःकोण यानी को इंटीरियर एंगल हुए, ठीक है। तथा ये क्या है, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री है, तो ये संपूरक है, तथा ये संपूरक है, तथा ये क्या है, संपूरक है। तो हम लोग इस बोल सकते हैं यहां से
कि भाई ये दोनों क्या है, समांतर हैं, ये दोनों क्या है, समांतर। जो मैंने नोट्स लिखवाया था उसी का मदद लेके हम लोग इसको प्रूफ किए। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ए बी समांतर क्या है, सी डी के, ए बी समांतर सी डी के। अच्छा इसको मान लीजिए, इधर हम लोगों ने समीकरण 1 माना है, तो इसको समीकरण 2 मान लीजिए, और इसको आप लोग समीकरण 3 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए। तो समीकरण 2 और 3 से हमें क्या पता चल रहा है, समीकरण 2 से पता चल रहा है कि ए डी समांतर बी सी है, और समीकरण 3 से क्या पता चल रहा है कि ए बी समांतर सी डी है। तो जाहिर सी बात है, किसी चतुर्भुज में आमने सामने के भुजाएं समांतर है, तो चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं समीकरण समीकरण 2 तथा समीकरण 2 तथा 3 से स्पष्ट है, क्लियर है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। हेंस प्रूव्ड। लाजवाब थ्योरम था भाई, प्रूफ करने में मजा आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक है, और कोई हमारे विद्यार्थी हैं ऑनलाइन के, अप्पू नाम है, ठीक है, उनका रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी क्लास 9 का मैथ जो है शुरू से चालू किया जाए। इंशाल्लाह चतुर्भुज के बाद, क्वाड्रिलेटरल के बाद हम लोग उसको शुरू से चालू करेंगे। ठीक है, ओके अप्पू, चलिए इसे नोट डाउन करिए हम लोग, आप लोग। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं थ्योरम 8.6। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भाग में बांटते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने बेसिक क्लास में पढ़ा है, लेक्चर 2 में। हमें प्रूफ करना है, यानी जो कह रहा है वही, यानी एक तो विकर्ण AC हो गया, एक तो विकर्ण क्या हो गया आपका BD हो गया। अच्छा मान चलो ये दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, O पे कट कर रहे हैं। इस पॉइंट का नाम क्या है, O। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो विकर्ण AC तथा BD है ना, ये एक दूसरे को इस तरह कट कर रहे हैं कि OA जो है बराबर है किसके, OC के। OA बराबर किसके है, OC के, तथा OB बराबर है किसके, OD के। ठीक है, सवाल में दिया है क्या कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये पहले से बोल दिया है कि ये चतुर्भुज कौन सा है, समांतर चतुर्भुज। हमें प्रूफ करना है कि ये जो विकर्ण है ना एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। हमें ये प्रूफ करना है। अच्छा मतलब कहने का मतलब देखो जी, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को इस तरह काटते हैं, ये वाले और ये वाले, यहाँ पे इस तरह काटते हैं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होता है, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होता है, बराबर होता है। हमें तो यही प्रूफ करना है कि OA बराबर OC, OA बराबर OC तथा OB बराबर OD। ठीक है, यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो मैंने आसानी के लिए शुरू में ही ये दोनों लिख दिया है कि टाइम ज़्यादा नहीं लगे, क्योंकि ये तो हम लोग बार बार लिख रहे हैं। क्या दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध करना है कि विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी OA बराबर OC और OB बराबर OD। यही क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलो जी देखो, OA बराबर OC इन दोनों को बराबर दिखाना है, OB बराबर OD यानी इन दोनों को भी बराबर दिखाना है। अगर मैं किसी तरह आपको ये प्रूफ करके दिखा दूं कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों क्या है, सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों सर्वांगसम हो जाएगा ना, तो इसके संगत में ये वाला और इस त्रिभुज का ये वाला जो साइड है इसके संगत में ये वाला, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, वही क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो मेरा मेन मकसद है इन दोनों त्रिभुज को क्या दिखाना, सर्वांगसम दिखाना। तो सर्वांगसम हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो चलिए देखते हैं। क्योंकि ये चतुर्भुज कौन सा है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या, AB समांतर CD है और AD समांतर BC है। क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AB समांतर होगा किसके, AB समांतर होगा CD के, AB समांतर होगा CD के, तथा AD समांतर होगा किसके, BC के, AD समांतर होगा किसके, BC के। देखिए हम लोग कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करेंगे, मैं आपको बता देता हूं। ये और ये समांतर है, ये और ये समांतर है। ठीक है, ये और ये क्या है, समांतर है। तो ये वाली रेखा किसका काम कर रही है, विकर्ण AC किसका काम कर रही है, तिर्यक रेखा का। और जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये एंगल और ये एंगल क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली हमको पता है कि ये और ये रेखाएं क्या है, समांतर है, ये रेखाएं क्या है, समांतर है। तो ये वाला विकर्ण भी तो तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हुआ, एकांतर अंतःकोण हुआ।
तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब दो रेखाओं को समांतर रेखा जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये एंगल भी और ये एंगल भी दोनों आपस में क्या है? बराबर है। जरा गौर से देखिए, इस वाला त्रिभुज में एगो एंगल और इस वाला त्रिभुज का ये एंगल, एगो एंगल बराबर। ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो एगो साइड बराबर, एगो साइड बराबर, एंगल साइड। अच्छा, ये वाला एंगल इस त्रिभुज में ये एंगल और इस त्रिभुज में ये एंगल, एगो और एंगल बराबर, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से दोनों त्रिभुज क्या हुए? सर्वांगसम हुए। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। ये दोनों क्या है? सर्वांगसम है। जैसे सर्वांगसम प्रूफ होगा हम लोग बोल देंगे ओ ए बराबर ओ सी होगा सीपीसीटी से, और ओ बी बराबर ओ डी होगा सीपीसीटी से। ठीक है, तो चलो देखो जी, हम लोग बोल दिए क्या यहाँ पे कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए एबी समांतर होगा सीडी के और एडी समांतर होगा किसके? बीसी के। अब देखो जी, अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूं, क्योंकि क्योंकि रेखाएं AB और CD समांतर है, इसलिए AC किसका काम करेगी? तिर्यक रेखा का काम करेगी। क्योंकि क्योंकि रेखाएं AB तथा CD, AB तथा CD समांतर है, AB तथा CD समांतर है, यानी यहां से AB और CD क्या है? समांतर है। इसलिए 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 AC किसका काम करेगी? अरे दो समांतर रेखाओं के लिए ये किसका काम करेगी? तिर्यक रेखा का काम करेगी। इसलिए AC एक तिर्यक रेखा है, इसलिए AC एक क्या है? तिर्यक रेखा है। और जैसे हमको पता चला कि AC तिर्यक रेखा है, तो भाई दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो एंगल BAO, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और एंगल DCA। अच्छा देखो, नाम देने में थोड़ा गड़बड़ नहीं करिएगा, हम BAC भी बोल सकते हैं इस एंगल को। ठीक है, और इस एंगल को एंगल DCA भी बोल सकते हैं, या और छोटा करना है हमको, मतलब है सिर्फ इस त्रिभुज से और इस त्रिभुज से, तो इस त्रिभुज में इस एंगल को हम लोग बोल सकते हैं एंगल BAO, एंगल BAO भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इस एंगल को हम लोग बोल सकते हैं एंगल DCO। हालांकि बेहतर होगा, चलिए मैं आपको दूसरे तरह से दिखाता हूं। ये दोनों समांतर हैं, ये तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तो एंगल BAC लिख दीजिए आप। एंगल BAC बराबर होगा एंगल DCA के, एंगल DCA के। ठीक है, अच्छा इसको और भी तरीके से तो लिखा जा सकता है, एंगल BAC को, एंगल BAC हम मैं इतना पूरा ना लिख के एंगल BAO भी लिख सकता हूं। ठीक है, एंगल BAC को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल BAO भी लिख सकते हैं। अब इसी त्रिभुज में हम लोग रह गए, BAO इसी में रह गए, उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। एंगल DCA को इतना लंबा ना लिख के इसी एंगल को ना हमको लिखना है सिर्फ, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल DCO, एंगल DCO, एंगल DCA को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल DCO। ठीक है, अच्छा ये दोनों क्यों बराबर हैं भाई? एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, चलो अब देखो फिर से, क्योंकि AB और CD समांतर है, तो BD भी किसका काम करिए? तिर्यक रेखा का काम करिए। अब क्योंकि AB और CD, क्योंकि AB और CD, अच्छा इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, क्योंकि AB और CD समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, इसलिए 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 BD एक तिर्यक रेखा हुई, इसलिए BD एक तिर्यक रेखा है। हमको पता है जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो चलो जी, इस वाले कोण को हम लोग कैसे नाम दें? एंगल ABD। तो एंगल ABD बराबर होगा एंगल ABD, ये वाला एंगल बराबर होगा किसके? एंगल CDA के, सॉरी एंगल CDB के, एंगल CDB के। ठीक है, मुझे तो इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा एंगल क्यों लिखे हम लोग? एंगल ABD, एंगल ABD हम लोग इधर क्यों जाए?
एंगल ए बी ओ भी तो बोल सकते हैं, हमें इसी एंगल से मतलब है, तो इस एंगल को हम लोग एंगल ए बी ओ भी तो बोल सकते हैं। ए बी डी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल ए बी ओ भी बोल सकते हैं। एंगल सी डी बी से हम उतना लंबा क्यों जाए, एंगल सी डी बी, मैं इधर क्यों आऊं, यहीं पे रह जाता हूं, एंगल सी डी ओ भी बोल सकते हैं, इसी एंगल से ना मतलब है हमको, हम सी डी भी बोले चाहे सी डी ओ बोले, इस एंगल को बात क्या है, सेम है। तो एंगल सी डी ओ इसी को हम लोग चेंज करके ऐसे लिखे हैं, दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है। तो हमें क्या पता चला भाई, ये दोनों समांतर हैं, ये तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तो ये वाले दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए ये दोनों क्या है, बराबर होंगे। क्यों बराबर है ये दोनों भाई, अरे एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब देखो जी, इस वाला त्रिभुज में, इस वाला त्रिभुज में ए बी, इस वाला त्रिभुज में सी डी, ये आपस में क्या है, बराबर है। अरे समांतर चतुर्भुज है ये, तो आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। अब आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तथा चाहे अब ए बी बराबर सी डी ले लो, लिख दो क्या, देखिए समीकरण के बाद आप कोई भी नया काम चालू कर सकते हैं, यहाँ समीकरण खत्म हुआ, इसके बाद आप कोई भी नया काम चालू कर सकते हैं, यहाँ समीकरण खत्म हुआ, इसके बाद कोई भी काम आप नया चालू कर सकते हैं। अब ए बी बराबर हम सी डी लिख सकते हैं, ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं। ये क्यों बराबर है भाई, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं खाली लिख लीजिए, काम चल जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 3। तो समीकरण 1, 2 और 3 से हमें क्या पता चल रहा है, समीकरण 1, 2 और 3 से हमें क्या पता चल रहा है, देखो जी, इस त्रिभुज का ये वाला एंगल यानी कहाँ गया, हाँ एंगल बी ए ओ, बी ए ओ, ठीक है। और इस त्रिभुज का एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है, एक एंगल बराबर। इस त्रिभुज में ए बी, इस त्रिभुज में सी डी, ए बी और सी डी बराबर है, एक साइड बराबर। फिर देखो यहां से चले हम, यहां से इधर आ रहे हैं, ठीक है, और इधर से इधर जा रहे हैं। इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में एंगल ए बी ओ, ए बी ओ, इस त्रिभुज में ये वाला एंगल ए बी ओ बराबर है किसके, सी डी ओ के। इस त्रिभुज में सी डी ओ के बराबर है। ए बी ओ ये वाला एंगल बराबर है सी डी ओ इस एंगल के, तो एक और एंगल बराबर। एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से, ये दोनों त्रिभुज क्या हुए, सर्वांगसम हुए, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है, ये आप लिखना है, तीनों समीकरणों को एक पास लिखना है तो आप लिख सकते हैं। कहाँ गया भाई, एंगल बी ए ओ बराबर एंगल डी सी ओ, एक एंगल बराबर, ठीक है। और पहले साइड को लिख लीजिए, ए बी बराबर सी डी, एक साइड बराबर। फिर एंगल 2 को लिख लीजिए, ये समीकरण 2 को कहाँ गया, एंगल ए बी ओ बराबर एंगल सी डी ओ, एगो फिर एंगल बराबर, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल से दोनों त्रिभुज क्या हुए, सर्वांग हुए। अब दोनों त्रिभुज का नाम कैसे देंगे भाई, तो इट इंप्लाइज, हमें क्या पता चला कि त्रिभुज ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ सर्वांगसम है। अच्छा देखो जी, ए बी ओ यहां से चालू किया ना, तो इसके बराबर में ये वाला एंगल है, तो यहां से चालू करेंगे। ये भुजा चले ना, तो इसके बराबर में भुजा ये है ना, तो इधर चलेंगे, तो यानी सी डी ओ, ए बी ओ सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ओ, ठीक है। हमें पता है दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ओ ए बराबर होगा किसके, ओ सी के। ओ ए बराबर होगा किसके, ओ सी के। तो ओ ए बराबर ओ सी होगा सीपीसीटी से, सीपीसीटी से। ओ बी बराबर होगा किसके, ओडी के। ओ बी बराबर होगा किसके, ओडी के। तथा ओ बी बराबर ओडी के, ये भी कहां से, सीपीसीटी से। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, आप यहाँ अतः भी लिख सकते हैं, ठीक है, अतः। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। टाइम तो अब ज़्यादा हो गया, मेरा मन था कि आज दोनों थ्योरम प्रूफ करता मैं,
और जो बचा था 8.7 और 8.8। आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई हो। ठीक है, आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।